के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है दिग्विजय सिंह चौटाला ने। युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच में मुलाकात हुई है। केजरीवाल के आवास पर पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला। दोनों नेताओं की मुलाकात से सियासत तेज हो गई है, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हरियाणा के कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। ये वो तस्वीर जो दिग्विजय सिंह चौटाला के सोशल मीडिया से पोस्ट हुई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद तमाम तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर जेजेपी के युवा चेहरे दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुलाकात की है और इसी के साथ हरियाणा की राजनीति में हलचलें तेज। हरियाणा के कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है और इस वक्त दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। और जो कल आपकी मुलाकात हुई है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से, इसके क्या मायने निकलते हैं? मेरी उनसे शिष्टाचार मुलाकात हुई। बहुत लंबे समय से मिलना ड्यू था और काफी समय से क्या हुआ, उसके बाद मेरा आज कल उनसे मिलना हुआ, मुलाकात हुई और जो आज के विषय हैं उन पर चर्चा हो। सियासी हलचलें काफी तेज हैं, तमाम तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि 2019 के बाद एक बार फिर बीच में लगा था कि दोनों पार्टियां साथ आएंगी। क्या भविष्य की रणनीति को लेकर भी कोई बातचीत हुई या सिर्फ जो आजकल मुद्दे हैं प्रदेश के उन पर ही चर्चा हुई है? विपक्ष की एक भूमिका है कि सरकार की जो बदनीयती है, उसके कुशासन में हो रही जो आज जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ मिलजुल करके आवाज उठाई जाए। तो आज छात्रों के विषय पर सिर्फ आम आदमी और जननायक जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है जी। अन्य राजनीतिक दल हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हों, चाहे और राजनीतिक दल हों, चाहे हमारे कम्युनिस्ट साथी हों, सब इसमें मिलजुल करके एक मत हैं, एक राय हैं। और जो छात्रों की महापंचायत 27 तारीख को हो रही है, उस पर तो सबकी एक ही राय है, मिलजुल करके छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने भी आपको किसी तरह का भरोसा या आश्वासन दिया है इस लड़ाई में? निश्चित तौर पर जो छात्रों की लड़ाई है इसमें सब एक मत होकर, एक राय होकर, क्योंकि जब तक संगठित नजर नहीं आएंगे तब तक सरकार इस बात का फायदा उठा करके हमारा मिसयूज करती रहेगी। और जब संगठित होंगे, मजबूत होंगे, तभी मजबूती से सरकार के सामने न्याय की उम्मीद कर सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुलाकात हुई है दिग्विजय सिंह चौटाला और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच। कल दिल्ली आवास पर जाकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये मुलाकात की। कहा कि औपचारिक मुलाकात थी और इसमें प्रदेश से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा दोनों के बीच में हुई है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था जेजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले ही दोनों की राहें अलग हो गई थी। एक बार फिर से जब जेजेपी के दोनों बड़े चेहरे, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय सिंह चौटाला, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। छात्रों के मुद्दों को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे थे उन पर जिस तरह से एक्शन हुआ है उसको लेकर जरूर हो सकता है कि इससे एक सियासी फायदा या यूं कहें कि अगर दूसरी पार्टी से कहीं से भरोसा मिलता है, साथ का, समर्थन का, तो जरूर ताकत मिलती है, हौसला बढ़ता है। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा भी कि छात्रों की लड़ाई में जो हमने 27 अप्रैल को हिसार में छात्र हित महापंचायत रखी है, उसको लेकर सभी सियासी दलों का हमें समर्थन मिल रहा है। विपक्ष के सभी नेता हमारे साथ एकजुट हैं। और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी, धन्यवाद। कल मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल से दिग्विजय सिंह चौटाला की, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कोई नई हलचल है दोनों पार्टियों के साथ आने को लेकर? दोनों पार्टियों को साथ आने का तो इसमें क्वेश्चन नहीं है। दिग्विजय चौटाला जी कल अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले थे, कल मुझसे भी मिले थे जी। उनका ये कहना था कि हिसार के यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के खिलाफ FIR की गई है और छात्रों पे निर्दोष केस लगाए जा रहे हैं। एक छात्रों की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है जिसमें सभी पार्टी के छात्र विंग को आमंत्रित किया गया है। आम आदमी पार्टी छात्रों के ऊपर केस बनने का पूरा विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है।
और छात्रों द्वारा बुलाई गई महापंचायत के अंदर हम जाएंगे और छात्रों की जो मांग है कि वो एफआईआर रद्द होनी चाहिए। सिर्फ छात्रों ने मुझे बताया कि 2 गमले टूटे थे। अगर छात्र वीसी से मिलने के लिए जाते हैं, वीसी साहब नहीं मिलते, और जब छात्र संख्या में होते हैं 2 गमले टूट जाना कोई बड़ी बात भी नहीं होती जी। छात्रों ने भी कहा 2 गमलों की कीमत उनसे ले ली जाए। कोई अहिंसक घटना नहीं हुई, कोई किसी से मारपीट नहीं हुई, उस पे एफआईआर लगा देना। और दंगे भड़काने का भी उसमें आरोप लगाया गया एफआईआर में। जो एफआईआर हम तक पहुंच पाई जानकारी, उसमें दंगे भड़काने का आरोप भी है दिग्विजय सिंह चौटाला पर और जो बाकी इंसो के कार्यकर्ता उन पर। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 40 छात्रों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई जी। कुछ छात्रों का नामजद भी किया गया। क्या यूनिवर्सिटी में क्या दंगे हुए? क्या अपने बच्चों को पुलिस के हवाले करने से पहले आपको खुद बात नहीं करनी चाहिए? कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स को बात नहीं करनी चाहिए? गुप्ता साहब, आप बताइए कि क्या वाकई में पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से हरियाणा में दमनकारी नीति अपनाई जा रही है एनसो के ऊपर, जेजेपी के ऊपर, छात्रों के ऊपर? देखिए, मैं कह सकता हूं हरियाणा के अंदर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो और निर्दोष ही उसको अगर पुलिस धमकाएगी जी, वो भी उचित नहीं होता। छात्रों के ऊपर निर्दोष होते हुए, मतलब छात्रों को ये क्या चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके मोड़ रहे हैं, कुछ बोले ना, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? छात्र तो एक विचार पनपता है वहां पे, वो उनकी जिंदगी का आधार है, और वहां पे अगर उसको डर के जीना सिखा देगी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तो छात्र इस देश का कभी अच्छा नागरिक नहीं बन सकता जी। यानी इस छात्रों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी हरियाणा से पूरी तरह से जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी है। छात्रों के साथ खड़े हम, और किसी भी पार्टी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ अगर बीजेपी डंडे के जोर पे, पुलिस के जोर पे धमकाना चाहेगी, दबाना चाहेगी, तो हम उस राजनीतिक पार्टी के साथ भी खड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, न्यूज़ 18 लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिन्होंने कहा कि हम छात्रों के हक में खड़े हैं, इस लड़ाई में जेजेपी के साथ है। 27 अप्रैल को यहां हिसार में एक महापंचायत का आयोजन जेजेपी करेगी और इस महापंचायत में वो पूरी तरह से छात्रों के हितों की लड़ाई को मजबूत करेंगे।